भारत की कई ऐतिहासिक घटनाओं के सुनहरे पन्नों पर दर्ज ये है जिला सीतापुर। देश भर में प्रसिद्ध ये जिला जाना जाता है यहाँ स्थित आंख अस्पताल के लिए, जहां देश भर से मरीज अपनी आंखों का इलाज कराने आते हैं। सीतापुर जिला सरायन नदी के तट पर बसा हुआ है। सरायन नदी, जिसका उद्गम गोला के हैदराबाद नामक गांव से हुआ है, लगभग 49 मील की दूरी तय करने के बाद ये नदी सीतापुर जिले के गांव नौरंगपुर से जिले में प्रवेश करती है और सिधौली तहसील के गांव हिंडोरा से गोमती नदी में मिल जाती है। गत वर्षों में सरायन नदी में शहर का कचरा, नाले का पानी एवं अन्य गंदगी डाले जाने से ये नदी एक नाले में तब्दील हो चुकी थी। अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने नाले में तब्दील हुई इस नदी को पुनर्जीवित करने का प्रण लिया। वो कोई और नहीं, हमारे नगर विधायक श्री राकेश राठौर जी हैं। हमारे विधायक जी जनता के बीच रहकर उनकी बातें सुनते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं एवं अपने क्षेत्र के सभी विकास कार्यों में हमेशा अग्रसर रहते हैं। यात्रा के दौरान कई नदियों को देखा। छोटी नदियां लगभग सूखती चली जाती हैं। बरसात के महीनों में तो उनमें पानी रहता है, लेकिन अधिकतर जो है उनमें पानी बरसात के बाद नहीं के बराबर रहता है। मेरे मन में आता था कि ये अगर नदियों को कल तक इनको साफ कर दिया जाए तो शायद इनको भी नीचे के सोते खुले, उनका नेचुरल पानी आए। नदी प्रवाहित जब होती है, कोई भी जल स्रोत है तो वो प्रवाहित अगर होता है तो उसमें लाइफ उसकी तब तय होती है प्रवाह के ऊपर। अगर धारा प्रवाह नहीं हो रही है तो निश्चित है कि वो फ्यूचर उसका नहीं है बहुत लंबा। जब हम छोटे थे, पापा ले जाते थे हम लोगों को, गोपाल घाट है वहाँ पे नहाने के लिए। बहुत साफ और स्वच्छ पानी आता था, नहाते धोते थे हम लोग। मछलियों को आटा डाल के आते थे। आज की डेट में ये पोजीशन हो गई, बिल्कुल पानी सूख गया था। बड़ा नाला क्या, छोटी नाली ही कह दीजिए इसको। नदियाँ देश की भाग्य रेखाएं होती हैं। सीतापुर की भाग्य रेखा बिल्कुल मृतप्राय हो गई थी, उसको बदल के नाला बना दिया था। स्रोत बंद हो गए थे, खत्म हो गई थी नदी। सरायन नदी बिल्कुल शहर के बिल्कुल बीच से बहती है। नदी के किनारे तक खेत थे लोगों के, उनकी पटाई करा के आवासीय भूमि का उपयोग किया गया। अब वो लोभ लालच में आदमी के दिमाग में आया कि नदी के किनारे तक जितना हम बढ़ जाएंगे, जितनी नदी पाट लेंगे उतनी ज़मीन हमारी बढ़ जाएगी। जो नगर पालिका का कूड़ा है उन्होंने किनारे तक खेतों के डाल डाल के उनको पाट दिया था। नदी का स्वरूप बदलता रहा, नदी कूड़े का डंपिंग स्थल बनती रही और इस कदर प्रसूतित हो गई नदी की देखने लायक नहीं थी। दूषित हो चुकी नदी को विधायक जी ने बीड़ा उठाया कि इसको साफ करना है, तो हम लोग की देखरेख में ये काम चला। पोकलैंड मशीन मंगाई अपने खर्चे से विधायक जी ने। जब नदी से खुदाई शुरू हुई तो उसमें से बहुत ही गंदी वो पॉलीथीन, लोग मर जाते घर में आदमी, उनके कपड़े वहाँ डाल जाते हैं, वो निकले। लोगों की हड्डियाँ, वो सब मांस। फिर 6-7 फीट अंदर तक खुदवाया। जब बालू आने लगी तब हम लोगों ने उसको सफाई छोड़ी है। जब हम मशीन उतारते हैं तो यहाँ पे दलदल भी है इसके अंदर की मशीन, कम से कम नहीं तो जैसे हम बॉकेट लगाते हैं तो कहीं कहीं पे 8-8, 10-10 फीट जो है कि नीचे गहराई में चली जाती है। हमको जो है रास्ता बनानी पड़ती है। अगर सूखी मिट्टी हम डाल के जब वहाँ तक हम ले जाते हैं तब सफाई कर पाते हैं। गंदगी इतनी बढ़ गई है कि हमको लग रहा था, जब आया था हम सोचे थे 6 महीने में काम पूरा हो जाएगा, तो उस हिसाब से अब जैसे हम काम करते जा रहे हैं तो 1-1.5 साल लगनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लगातार नदी पे रुकते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं, शाम तक काम करते हैं और मशीनों की देखभाल, श्रमिकों की देखभाल, उनको दिशा निर्देश देना, सारे दिन पूरे धूप में सारे दिन खड़े होकर इन लोगों ने काम कराया है। नदी से पहले माननीय विधायक जी ने नाले साफ करवाए थे तल द्वारा। उसको देख के ही लगा कि नदी भी तल द्वारा साफ होगी। वाल्मीकि घाट है वहाँ पे, वो कोई जानता नहीं था कि उसके नीचे क्या है। उसके नीचे पिलर निकले हैं 5। वहाँ के लोग जो 70-80 साल के हैं उनको ये नहीं पता था कि ये पिलर का है कि वो। इस शहर के अंदर सारे के सारे कच्चे नाले नदी में गिरते हैं। अपने साथ कचड़ा, सिल्ट, पॉलीथीन लेके आते हैं बड़ी तादाद में। नालों का उपाय हम लोगों ने पहले नहीं सोचा था। फिर हमने, हमारे पास जो विकास निधि होती है, उस विकास निधि से उन नालों के ऊपर पुलिया बना के उसमें एक साइड में जाली लगवा के पॉलीथीन रोकने का प्रयास किया गया है। नदी में
काफ़ी मात्रा में गंदगी के साथ मूर्तियां निकली। तो विधायक जी ने जो ये मुहिम चलाई कि क्यों ना सबसे पहले हम इस कारण को ही बंद कर दें। हम सभी लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले गाड़ियां लेके गए, लोगों से मूर्तियों का कलेक्शन किया, उनको ला के नदी में फेंकने की बजाय एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें डाल के गंगा जल छिड़क के और उनको दफनाने का कार्य किया। नदी खुदती चली गई, उसमें से जो कचरा निकलता था उसको साइड में लगाते गए। फिर ये सोचा गया कि ये कचरा कहाँ शिफ्ट किया जाए, तो जेसीबी मशीन के द्वारा इसको उसी के बराबर किया गया। उससे बंधा बनता चला गया, एक अच्छी चीज़ बनती चली गई। उसी पे हम लोगों ने अब उस पर ट्रक और साइकिल मोटरसाइकिल सब निकलने लगे, एक अच्छी रोड तैयार हो गई है। उसके बाद ऊपर से पुल से कचरा लोग फेंकते थे बहुत आकर के ऊपर, फिर विधायक जी ने जालियां लगवाई। ये छोटी नदियां हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट संभव नहीं है। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जब तक पक्के नाले ना हो और नाले और नदी के मिलान के स्थल पे एक डैम टाइप का ना हो छोटा सा, जिसमें उधर का पानी गिरे और उधर से सिल्ट मुक्त होकर नदी में आए, लेकिन वो सहयोग हम लोगों को हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी हमको कहीं दिक्कत बहुत महसूस नहीं हुई। काम लगातार चल रहा, आगे भी चलता रहेगा। जो नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास हुए, शुरुआती दौर में किसी को भी नहीं लग रहा था कि ये सार्थक होगा, लेकिन अब तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये अद्वितीय कार्य है। और सीतापुर में ऐसे चंद ही राजनीतिज्ञ हुए होंगे जो इस तरीके के कोई काम के लिए आगे आया होगा। और सबसे जो खास बात इसमें ये है, जनता खुद अप्रिशिएट कर, खुद सहयोग कर रही है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, कोई सरकारी सहायता नहीं है, अपने निजी स्रोतों के द्वारा इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं ये जब देखता हूँ कि विधायक जी 24 घंटे में 6 घंटे 8 घंटे उस नदी पे खड़े होकर झिल्ली बिनवाते हैं, कंकड़ बिनवाते हैं, तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत जगह बन गई। उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, उसमें कोई गलत मकसद नहीं है, है ना। उनकी जो नीयत मैंने देखी तो उससे मुझे लगा कि इनका सहयोग होना चाहिए। आज ये स्थिति हो गई है कि वहाँ के लोग, निवासी लोग, नदी में कूड़ा डालने के लिए अगर कोई दूसरा भी जगह आ जाता है तो मना कर देते हैं और इस अभियान में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। अच्छा काम होता है तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए। यहाँ जिसको पता नहीं है कि ये विधायक जी निजी कोष से करवा रहे हैं, वो यही सोचेगा कि ये सरकारी कोई बड़ा योजना प्रोजेक्ट है कोई, जो कई करोड़ का होगा इस टाइप से। नदी जो है बढ़िया हो रही है, अपना पुराना स्वरूप ला रही है। इसमें अब कुछ जगह पे मछलियाँ भी हमको लोगों को जो है देखने को मिली हैं। नदी का पानी स्वच्छ होने से जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ होती हैं उसके बचाव में बहुत मदद मिलेगी। वहाँ की जो आबो हवा है वो स्वच्छ होने से जितनी एयर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं उनके बचाव से भी मदद मिलेगी। हमारा सपना यही है, हम लोगों ने सोचा है इसमें कि स्वच्छ पानी आएगा, सोखते खुलेंगे और जल स्तर बढ़ेगा। उसके साथ में इसमें हम लोगों ने साइडों में बढ़िया टहलने के लिए एक बॉर्डर बनाया है नदी के दोनों तरफ, जिस पे वृक्षारोपण करवा के और स्ट्रीट लाइट लगवा के पुल के नीचे बढ़िया लाइटें ऐसी लगवाएंगे जो कि दोनों साइड में आपको कलर्ड नदी दिखेगी। शाम को लोग टहलने आएंगे, स्वच्छ वातावरण का लाभ उठाएंगे। हम रिवर फ्रंट की आज बात करते हैं लखनऊ के, अगर इसको बहुत कुछ करने की तमन्ना आगे भी जारी रही तो निश्चित तौर पर ये सीतापुर का एक रिवर फ्रंट भी साबित होगा। तो अपने आप में ये काम अनूठा भी है और सराहनीय भी है। एक तो वो स्वरोजगार का भी बहुत बड़ा साधन हो सकता है। रात में या सुबह शाम के टाइम पे वहाँ तमाम ठिलिया वाले बसाए जा सकते हैं, तो खरीदारों को भी सहूलियत होगी, शहरियों को भी सहूलियत होगी, आने जाने में जाम नहीं लगेगा। जिसे कहते हैं भगीरथ प्रयास, तो ये राकेश राठौर जी का भागीरथ प्रयास है इस सराय नदी को पुनर्जीवित करने का और सीतापुर वासियों के भाग्य में फिर से उदय करने का। अब मुझे लगता है कि सराय पूरी उसी रूप में आएगी और सीतापुर का एक सौंदर्यीकरण के रूप में सराय नदी एक अपना प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लखनऊ के खदरे में आ गया हूँ जब बंधे पे चलता हूँ।
तो ये एक बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही अच्छा काम है। ये मतलब मेरे शब्द नहीं कि हम उसकी कितनी तारीफ करें, बहुत अच्छा काम है। इतनी गंदगी हुआ करती थी यहाँ, इतनी स्मेल आती थी, और अब देखिए बच्चे यहाँ बस खेल रहे हैं, कितना अच्छा हो गया, कितना साफ सफाई वाला माहौल है। और आज के ज़माने में देखिए किसी ने सोचा नदी को साफ करना, ये भी बड़ी बात है। पहले निकलते थे बहुत स्मेल सी आती थी, रुमाल नाक पे लगा लेते थे हम लोग, अब निकली है देखिए कितनी अच्छी नदी हो गई है। और पहले तो हम इधर आते ही नहीं थे, इतनी सारी बदबू ही वहाँ पे आती थी, हमारे घर की गलियों तक यहाँ पे आती थी। तो यहाँ पे जो हम लोग सुबह निकलते हैं टहलने के लिए, परिवारदार आदमी आता है जाता है, तो कहते हैं यहाँ पे अब जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। ये पहला विधायक है हमारे सीतापुर में जो इतना अच्छा काम किया, हमारे मोहल्ले की इज्जत बना दिया और पूरी नदी की सफाई कर दिया। ये नदी ऐसी चीज़ है कि हम लोगों सबकी है, हम सबकी, जो हम लोग सब मिलके इसमें साथ देंगे तब भी हो पाएगा। ये हमारा भी काम होता है, ये विधायक का काम नहीं है कि वो आकर के यहाँ पर सफाई करे, उसने एक बार काम कर दिया, अब दोबारा जो है हम लोगों की जिम्मेदारी है। नदी साफ कराने के बारे में जब मैंने मन में सोचा, अपने लोगों से राय ली, तो उन्होंने ज़बरदस्त प्रोत्साहन दिया कि आप काम करिए, हम लोग साथ हैं। और मुझको कहीं किसी दिन कोई नकारात्मक संदेश नहीं मिला। अब एक दो लोग इतने बड़े अभियान में अगर कहीं कुछ कहते हैं तो उसको हम लोग सीरियस लेते भी नहीं है। कोई सड़क से निकल रहा, कहा ये पैसा क्यों लगाया जा रहा है, बांट दिया जाता गरीबों में, तो ये इस तरीके की बात है। लेकिन हर एक ने सकारात्मक सहयोग दिया और सब लोगों के सहयोग, जन सहयोग के सहारे ये अभियान चल रहा। जो सफाई जिस स्तर तक सराय नदी की पहुंच चुकी है उसको कृपया किसी प्रकार गंदा ना करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा डाल रहा है, ऐसा कर रहा है, तो उसे रोकने की हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। नदी एक ऐसी बनाएं जो एक मिसाल हो सीतापुर की, इसको लोग देख करके प्रेरणा लें। साथ ही जो स्वच्छता का वातावरण वहां बनेगा उससे हम ही आपको फायदा पहुंचेगा, जिससे कि ये सब आगे की पीढ़ियों के लिए भी एक अच्छी चीज़ रहेगी। मेरी अपील है उन लोगों से कि नदी हम सब के लिए है, हमारे सबके जीवन से जुड़ी है, जल है तो जीवन है, तो इस तरीके का काम ना करें। और पूजा सामग्री या जो गंदगी नदी में डालते हैं तो उसका कोई उपयोग उनमें नदी में डालने का नहीं है। नदी को अब प्रदूषण और गंदगी से दूर रखें।